हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। और ठीक है, और इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में ठीक है क्लास 10th और क्लास 11th ठीक है इन दो क्लासेस का मैंने मैथ्स का क्या है सिलेबस बता दिया था। ठीक है, मैंने सिलेबस डिस्कस किया था कि इस साल यानी कि 2024 और 25 में क्या सिलेबस रहेगा 10th और 11th मैथ्स का। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 12th की मैथ्स। ठीक है, क्लास 12th की जो मैथ्स है ठीक है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इस बार जो हमारा क्लास 11th 12th में मैथ्स में क्या क्या हमारे पास टॉपिक हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी अगर आपको बुक पढ़नी है तो उससे पहले आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि अगर सिलेबस पता नहीं होगा कि आखिर उसमें पढ़ना क्या क्या है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या है क्लास 12th का सिलेबस है। ठीक है, CBSE सिलेबस है। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th का जो हमारा सिलेबस है ठीक है 2024-25 ठीक है इस साल का, तो ये इसमें हमारे टोटल 6 जो है यूनिट है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, अभी यूनिट्स क्या होते हैं? ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे मैथ्स आप NCERT बुक देखेंगे तो NCERT बुक्स में चैप्टर्स दिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया भी है कि कौन सी यूनिट से हमारे पास कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये नहीं है क्वेश्चन, ये नहीं है हमारे, ये है मार्क्स कौन है? इस साइड है। ठीक है, ये वाले हैं हमारे मार्क्स। ओके, तो यूनिट क्या होते हैं? ठीक है, एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आ सकते हैं। NCERT के जो 1-2 चैप्टर हैं वो एक ही यूनिट के अंदर आ सकते हैं, जो सेम चैप्टर होंगे। ठीक है, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमारे 2 चैप्टर आते हैं। क्या? एक तो रिलेशन एंड फंक्शन ही है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है। और दूसरा चैप्टर क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। ठीक है, ये दोनों क्या है इसी यूनिट के अंदर आते हैं। और इन दोनों में से मिला के कितने मार्क्स का हमारे पास पूछा जाएगा एग्जाम में? 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आता है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा से हमें 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कैलकुलस, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट भी कौन है? यही है। इसमें कम से कम 4 या 5 चैप्टर हमारे कैलकुलस में है, तो इसमें 35 मार्क्स का आपको सिर्फ कैलकुलस से पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा भी यही है। हाँ, फिर आता है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें 2 ही चैप्टर हैं, एक तो वेक्टर है और एक 3D ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें से 14 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, लीनियर प्रोग्राम, ये तो एक अलग सा चैप्टर ही है और यूनिट भी यही है। और एक ये इसमें एक ही ये चैप्टर है लीनियर प्रोग्राम में। ठीक है, इसमें 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। और लास्ट में जो हमारा चैप्टर है या फिर यूनिट है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम। ठीक है, तो उसमें से 20 मार्क्स जो हमें इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का क्या होगा? मैथ्स का पेपर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, डिटेल में देख लिया क्या क्या यूनिट है हमारे पास। अब बात करते हैं कि इन यूनिट्स में आखिर हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर के अंदर हमारे क्या क्या हमें पढ़ना है उसमें। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें 2 चैप्टर हमारे पास क्या क्या है? एक पहला तो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो 11th में हमने ज़्यादा बेसिक पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि रिलेशन, हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने उसमें देखा था कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। सिर्फ इतना हमें पढ़ा था। इसका डोमेन रेंज पढ़ा हमने, फंक्शन का डोमेन रेंज। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? अब हमें यहाँ पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन तो अलग से कुछ नहीं है, बस यही होता है ऐसा कोई रिलेशन जिसमें जो रिफ्लेक्स भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसको अलग से एक टाइप नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, और फिर हमें फंक्शंस के टाइप भी पढ़ने हैं। फंक्शन के टाइप क्या होते हैं? 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन, 2 टाइप हमारे इसमें पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो बस आपको यहाँ क्या करना है, हमने जो 11th में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, इनका डोमेन और रेंज क्या होता है। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है? हमें क्लास 12th में हमें पढ़ना है कि रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, फिर उन टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है, और फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फिर फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ओके, फिर आते हैं अगले जो हमारा चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या चैप्टर था? कुछ चैप्टर था, वो नाम भूल गया मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही था, पता नहीं कुछ था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है इन्वर्स। ठीक है, तो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, ये हमने पढ़े थे। अब हमें इसका इन्वर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन फंक्शंस का इन्वर्स, यानी कि इस तरीके का क्या क्या हो सकता है इसका इन्वर्स, साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, ये पढ़ना है हमें, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है, ऐसे फंक्शंस हमारे आएंगे। तो इन फंक्शंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमें पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन फंक्शन का हमें पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, ये फंक्शन है क्या, फिर इनका रेंज कितना हो, डोमेन और रेंज दिखना पड़ेगा, ठीक है, और इन सब के हमारे ग्राफ्स हमें पता होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ फॉर्मुलेज हमें आएंगे, वो हमें देखने हैं इस पर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा में देखिए, एलजेब्रा में हमारे पास इसमें भी दो ही चैप्टर है हमारे पास, एक तो है मैट्रिसेस, या पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि आखिर मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे आएंगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या टाइप्स, मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। और फिर जो मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और कुछ है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यानी कि किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स, पहले तो हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है, फिर उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर वो भी हम इसमें सीखेंगे, और फिर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स से ही रिलेटेड एक और चीज़ होती है हमारे पास, डिटर्मिनेंट, क्या होती है, डिटर्मिनेंट होती है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट भी क्या होती है, एक मैट्रिक्स का ही क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ही एक आप समझ लीजिए मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और उसका एक कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें हमें क्या सीखना है कि माइनर्स डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट का माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब हमें देखना है, ठीक है। एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये निकालने का तरीका भी इसमें सीखेंगे हम, ठीक है। और भी और कुछ है इसमें, हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमने क्लास 10th में, अगर आपको याद होगा, क्लास 10th में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके सीखे थे, क्या क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी हमारी, क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, एलिमिनेशन मेथड थी, ठीक है, ग्राफिकल मेथड थी, ठीक है, और ये सब हमने मेथड देखी थी किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो उनमें से एक ये डिटरमिनेंट मेथड भी होती है, ठीक है, डिटरमिनेंट से भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हमारा क्या है, कैलकुलस, यूनिट 3 हमारे पास क्या है, कैलकुलस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ से पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें चैप्टर भी बहुत सारे हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास मेरे ख्याल से पाँच चैप्टर हैं इसमें, ठीक है, यूनिट में। तो पहला चैप्टर हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, हमने 11th में आपने पढ़ा होगा, 11th में हमारे पास एक चैप्टर था क्या, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, आपने ये चैप्टर देखा होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए वो आपने पढ़ा था, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसी चैप्टर के आगे, ठीक है, जितना हमने वहाँ लिमिट निकाला सीखा था, बस उसी के हम आगे को पढ़ेंगे, तो आगे को बढ़ के हमें ये चैप्टर हमें करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी, लिमिट से ही आगे को क्या आती है, कंटिन्यूटी आती है, ठीक है। पहले हम लिमिट निकालेंगे, जैसे तो कंटिन्यूटी के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ता है, LHL RHL निकालना पड़ता है, फिर उसके आगे थोड़ा सा और कुछ करना पड़ता है, तो हमारी ये कंटिन्यूटी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से यहाँ कर सकते हैं, और डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा हुआ है वहाँ, ठीक है, तो यहाँ आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ हमने सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने सीखे थे, अब यहाँ हम क्या सीखेंगे, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना, कि साइन इन्वर्स एक्स का कितना होगा, कोस इन्वर्स एक्स का, टेन इन्वर्स एक्स का, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे हम, ठीक है। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि लॉग एक्स ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ सीखेंगे। और फिर नेक्स्ट पर क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या, वो हमें सीखना, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कैसे निकालते हैं, ये हम सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स, और ठीक है इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर आता है इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स का ही क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंटीग्रेशन इज एज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव उसका क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी को हम उल्टा करें तो हमारे पास क्या उसका इंटीग्रल निकल आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सीखना है हमें, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो और इंटीग्रेशन के अलग अलग हम टाइप्स देखने हैं, ठीक है, इस टाइप का इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, ये सारे हमें टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं,
टाइप्स, ठीक है। इन अलग अलग टाइप्स को हमें सीखना है कि अलग अलग इन टाइप्स का हम इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है, इन सबका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है, ये हमें सीखना है, ठीक है। और हमें पढ़ना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होती है, ठीक है। विदाउट प्रूफ, हमें प्रूफ नहीं करना, खाली हमें उसके क्वेश्चन देखने, ठीक है। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो इंटीग्रल्स, ठीक है। इंटीग्रल्स, ठीक है। इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन क्या है, हमने इंटीग्रल निकालना सीखे, इंटीग्रेशन निकालना सीख लिया, लेकिन ये इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ होगा, तो उसके लिए हमारे पास ये चैप्टर दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, ठीक है। ये चैप्टर, ये जो इंटीग्रेशन है हमारा कहाँ कहाँ किस किस जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। इस चैप्टर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टू फाइंड द एरिया अंडर द सिंपल कर्व, ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्या है, एक कर्व है, मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल अगर दूँ, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, कोई कर्व है, ठीक है। एक मैंने क्या बना दिया, कर्व बना दिया। कोई फंक्शन है तो फंक्शन का मैंने क्या बना दिया, कर्व बना दिया। तो इस यानी कि इस कर्व के अंदर या इन कर्व के मुझे यहाँ एरिया, इस कर्व का मुझे क्या निकालना है, एरिया। इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि कोई भी अगर इरेगुलर शेप है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं ना, मैं थोड़ा सा अगर यहाँ समझाना चाहूँ, जैसे स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल जानते हैं, रेक्टेंगल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ शेप्स जो हैं जिनकी एरियाज हमें पता है कि हम निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा आ गया, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा शेप आ गया, ये कोई शेप है हमारे पास, तो इस शेप का हम एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनका एरिया निकालने के लिए क्या पड़ती है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ, फिर भी अगर समझ में कोई नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं खाली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। और हमें क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइक लाइन्स, सर्कल्स, पैराबोलास, एलिप्सिस, ठीक है। तो इन सब के हमें एरियाज निकालने सीखने, ठीक है। पैराबोलास हो गया, एलिप्सिस हो गया, सर्कल्स हो गया, लाइन्स हो गई, ठीक है। इनके अंडर जो है हमें एरियाज निकालना सीखना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगली इक्वेशन क्या है, वो अगला चैप्टर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन तो होगी, लेकिन इक्वेशन होगी वो किस में होगी, डिफरेंशिएशन में होगी। जैसे डी डी एक्स ऑफ वाई, जैसे इस तरीके की इक्वेशन होंगी, तो इनको सॉल्व करना हमें सीखना है, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, फिर ऑर्डर और डिग्री की, इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, अलग अलग मेथड्स होंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, तो दो टाइप्स के हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू और डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इन दो टाइप्स के हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो ये हमें सीखना है इस चैप्टर में, ठीक है। अगला जो है हमारा यूनिट वो क्या है, वो है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारी 11th में भी थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर। वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स आपने अगर सुना होगा ना वैसे नाम, ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर मैथ्स में नहीं पढ़ा तो आपने फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो पहले हमें तो सीखना है कि वेक्टर और स्केलर आखिर होता क्या है, ठीक है। फिर हमें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पता होनी चाहिए वेक्टर की, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन ये हम सीखेंगे क्या होता है, फिर कैसे निकालते हैं ये सब हम सीखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमें पढ़ना है कि वेक्टर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक। और फिर हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब हमें सीखना है, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का, ठीक है, और वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। डॉट प्रोडक्ट हमें सीखना है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें सीखना है, ठीक है। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात है। और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर्स। फिर आता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री में, ठीक है, तो हमें जैसे हमने पढ़ा था ना 11th में, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। हम उसमें क्या सीखते थे, खाली हमें एक x1 y1 और z1, अगर एक पॉइंट है यहाँ पर x2 y2 और z2 है, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना सीखते थे हम, ठीक है। इनके बीच की हमने डिस्टेंस निकालना सीखी, या फिर हमने रेशियो निकालना सीखा सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है, और हम जैसे दो पॉइंट से मिलकर क्या बनती है, एक लाइन बनती है, क्या बनती है, लाइन बनती है। तो उस लाइन के बारे में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, उस लाइन के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज निकालना सीखेंगे, ठीक है। दो पॉइंट से मिलकर जो एक लाइन बनती है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज किस तरीके से निकाला जाता है और ये क्या होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है।
और कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे, लाइन की इक्वेशन की क्या क्या होती है। ये हमने थोड़ा सा हमने क्या 11th में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ 2 डायमेंशनल में था, ठीक है, वहाँ क्या था 2 डायमेंशनल में था, यहाँ हमें 3 डायमेंशनल में पढ़ना है, ठीक है। स्क्यू लाइन्स क्या होती है वो हमें पढ़ना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, अगर कोई भी 2 लाइन है हमारे पास, क्या है, कोई भी 2 लाइन है, कुछ इस तरीके की लाइन है, क्या है, इस तरीके, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, तो इनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हमें सीखना है, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, कोई भी 2 लाइन अगर हम खींच लें तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा वो किस तरीके से निकाला जाता है वो हम सीखना है, ठीक है। आसान है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, और चैप्टर का नाम भी यही है, यूनिट भी यही है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें हमें क्या क्या सीखना है, तो पहले तो हमें इंट्रोडक्शन इसका आएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है, ठीक है, पहले वो हमें सीखना है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आपने अगर 10th या 11th शायद 10th में आपने इक्वेशन सीखी होगी 2x + 3y = 5, ग्राफिकल मेथड सीखा होगा ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, फिर दूसरी इक्वेशन आती है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है, ऐसा बन गया, तो जहाँ पर एक कट करता है तो वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड थोड़ा है, ठीक है, उसी का जैसा है। अगर आपने वो अच्छे से सीखा है तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन सीखना है, फिर कुछ हमारे पास टर्म्स आएंगे, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब हमें सीखना है। फिर ग्राफिकल मेथड, ठीक है, 2 वेरिएबल्स, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बता रहा था सेम वैसे ही हमें ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्यूशन निकालें। तो फिजिबल और इनफिजिबल रीजन्स क्या होते हैं, ठीक है, रीजन कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे शेडेड रीजन आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, रीजन, शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं वो हमें करना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन और इनफिजिबल रीजन्स ये समय हम निकालने होते हैं, ठीक है, तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर जो हमारा क्या है, लास्ट यूनिट पे और लास्ट चैप्टर भी है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर का नाम भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें हमें अलग अलग तरीके से प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 11th में तो क्या थी हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत आसान थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ठीक है, 10th में भी बहुत आसान थी, वो सब इंट्रोडक्शन था। अब आएगी जो है हमारी प्रोबेबिलिटी क्या अलग अलग जो है अलग अलग तरीके की प्रोबेबिलिटी टाइप्स, ठीक है। तो पहले आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या होती है, एक थ्योरम भी आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एक बेस थ्योरम, इसको तो स्टार कर दीजिएगा, ठीक है, इसमें से आप समझ जाइए एक क्वेश्चन पक्का है, वो भी 5 मार्क्स का, बेस थ्योरम से, ये 100% है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेस थ्योरम इसमें स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्लास 12 मैथ्स का CBSE सिलेबस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, आज संडे हो गया, ठीक है, तो अब कल से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है, मैं 10th 11th और 12th तीनों की मैथ पढ़ाऊंगा और साथ साथ में 9th की भी चलती रहेगी, ठीक है। तो 2 दिन जो होगी हमारी क्लास 10th की चलेगी, ठीक है, फिर 2 दिन हमारी 11th की चलेगी, ठीक है, और फिर 2 दिन क्या हो जाएगी 12th की चलेगी मैथ, ठीक है, और फिर एक दिन जो बचेगा यानी कि संडे को या किसी भी दिन, ठीक है, वो हमारी 9th की मैथ हम करेंगे, ठीक है। और ये 2 दिन कौन से होंगे, ठीक है, उसके लिए मैं कल या आज ही, ठीक है, संडे को मैं एक टाइम टेबल डाल दूंगा, ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, ठीक है, मैं टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है, मैं कि कौन से दिन हमारी कौन सी क्लास आएगी वो मैं अच्छे से डाल दूंगा उसमें, ठीक है। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी कोई पहचान में है, ठीक है, 11th 12th 11th 12th में पढ़ने वाला कोई बच्चा है, ठीक है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ठीक है, अब मिलते हैं बाद में।